मित्रों, ये स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कार्तिक मास में कैसे तुलसी विवाह करनी चाहिए एवं भीष्म पंचक व्रत क्या होती है। लेकिन इसके पहले मित्रों बता दे, आप हमारे वीडियो देख तो लेते लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, यह ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, ये स्कंद पुराण का अध्याय है तुलसी विवाह और भीष्म पंचक व्रत की विधि एवं महिमा। वर्मा जी कहते हैं, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है, अतः वह तिथि दान और उपवास में क्रमश पूर्व व्यापिनी तथा वरा व्यापिनी हो तो ग्रह है। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैध दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करवावे अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधी या चौथाई तोले की प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठावे। पुनः पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार उपचार से पूजा करे। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करे, फिर पुण्यवाहन वाचन कराकर नंदी श्राद्ध करे। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखे। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित किए रहे। उस समय भगवान का इस प्रकार आह्वान करे, भगवान केशव आइए, देव मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार आराध्य प्राद और विस्तार का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करे। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन करावे। इसके बाद कांसे के पात्र में दही घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दे तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे, वासुदेव आपको नमस्कार है, मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली के बेला में तुलसी और श्री विष्णु का पूजन पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करे। जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करे। अपने गोत्र और प्रभु का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों की भी आवर्तन करे। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहे, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर इस तुलसी को अब विवाह की विधि से ग्रहण करे। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, विंध्या की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घरों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु की पूजा करे, विवाह का उत्सव मनाए। सवेरा होने पर पुनः तुलसी और विष्णु का पूजन करे। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 अक्षर मंत्र से खीर घी मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दे। फिर शिव की होम करके पुनः आहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करे। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे, देव प्रभु आपकी प्रशंसा के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन इससे में जो न्यूनतम हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करे। जो उस समय भी पारण करता है वो अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख आंवला और बेर का फल खा लेने से उचित दोष मिट जाता है। तदनंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, भगवान आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारे, प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहे। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करे। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करे। बाण से पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिसे पांडव के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना। उसे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया।
जिससे तुम्हारे तन मन बांध संतुष्ट हुए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग आराध्य दान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहे। निर्मलिखित मंत्र पढ़कर स्वभाव से महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लोगों के लिए कर्तव्य है। मंत्र इस प्रकार है। आज जन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत परायण गंगानंद महात्मा भीष्म को मैं आराध्य देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, वह वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। अतः मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जल दान और आराध्य दान विशेष यत्न से करना चाहिए। जो नीचे लिखे मंत्र से भीष्म जी के लिए आराध्य दान करता है, वो मोक्ष का भागी होता है। जिनका व्यागपद गोत्र और साकृत पवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं जल देता हूँ। वासुकाओं के अवतार संतों के पुत्र अजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं आराध्य देता हूँ। पंच गव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का पूजन करे। कपूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों में लेप करे। सुंदर पुष्प एवं गंध धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करे। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाता रहे। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम निवेदन करे। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चा ध्यान और नमस्कार के पश्चात ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करे। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा स्वाहा विष्टित सदचर ओम रामाय नमः मंत्र से आहुति दे। इसके बाद संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करे तथा पूर्ववर्त मंत्र जप कर धरती पर ही शयन करे। भक्ति पूर्वक भगवान में ही मन को लगावे। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पापपूर्ण विचार तथा पाप के कारणभूत मैथुन का परित्याग करे। शाकाहार तथा मुनियों के अंश निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहे। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करे। इस प्रकार भली भांति व्रत को संपन्न करे। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल को पाता है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा हो गए हैं। उन्होंने वस्ती जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान विष्णु के परम धाम में गए। इस प्रकार नियम उपवास और पंचगव्य से तथा दूध फल मूल एवं हविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करे। पूर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे और बछड़े सहित गौ का दान करे। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए यह व्रत नहीं कहा गया है। इसमें अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। तो मित्रों, ये थी तुलसी विवाह का नियम एवं भीष्म पंचक व्रत का विधि। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।